हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू ऑल टुडे? Fine. एंड आई एम आल्सो फाइन। तो दोस्तों, आज के जो हम लोगों का टॉपिक है वो है स्काफोल्डिंग। यानी स्काफोल्डिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ओवरऑल बोले तो स्काफोल्डिंग से टूलबॉक्स मीटिंग आज की मीटिंग में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुनीत कुमार सिंह, स्वागत है आप सभी को टेक्निकल कंटेस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टूलबॉक्स मीटिंग के दौरान सेफ्टी के द्वारा वर्करों को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ताकि वर्करों को काम करने में जो भी हजार का सामना करना पड़ता है, सेफ्टी के द्वारा उसको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है, यानी उस खतरा से बचने का उपाय दिया जाता है। तो स्काफोल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्काफोल्डिंग किस क्वालिटी का कैसा होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी प्रावधान करेंगे तो स्काफोल्डिंग से रिलेटेड हजार वगैरह एक्सीडेंट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काफोल्डिंग होता क्या है? तो स्काफोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज ऊंचाई पे काम करने के लिए किया जाता है। मैन और मटेरियल दोनों को सपोर्ट करता है। कहाँ? हाइट पे। देखो, कंसीडर वैल्यू है 1.8 मीटर, यानी 1.8 मीटर आप काम ऊपर हो तो जमीन यानी ग्राउंड से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हाइट पे काम करने के लिए हम लोग को एक भाड़ा की जरूरत होती है। वो भाड़ा क्या होता है? टेम्पोररी भाड़ा होता है, जिसका हाइट पे यूज किया जाता है। उस पे मैन और मटेरियल दोनों को सपोर्ट करता है वो भाड़ा। यानी काम खत्म, फिर उस भाड़ा को खोल कर रख दिया जाता है, स्काफोल्डिंग को खोल के रख दिया जाता है। स्काफोल्डिंग डिजाइन कौन करता है, बनाता कौन है, ठीक है, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या क्या हैजर्ड्स होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले स्काफोल्डिंग को डेवलप कौन करता है? स्काफोल्डर। कौन डेवलप करता है? स्काफोल्डर के द्वारा स्काफोल्डिंग को इरेक्शन किया जाता है। दूसरा क्या बात, ग्राउंड का थिकनेस देखा जाता है, यानी जिस एरिया में स्काफोल्डिंग का निर्माण करना है वहाँ का भूमि देखा जाता है कि वहाँ की जगह कैसा है, समतल है या अनइवन है। समतल मतलब होता है इवन सरफेस, और अनइवन मतलब होता है नॉन प्लेन, यानी उभर खाबर जो जमीन होता है वहाँ पे स्काफोल्डिंग का क्रैश होने का चांस होता है। तो स्काफोल्डिंग का निर्माण करने से पहले वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह भी देखा जाता है। ऊपर से बिजली वगैरह का वायर तो नहीं गया है, अरे सुन में ना। तो ये सब स्काफोल्डिंग का जो ब्रासिस होता है, यानी जो पाइप होता है, वो जीआई पाइप होता है, तो उसमें बिजली आसानी से पास हो सकता है। सो दैट स्काफोल्डिंग या कोई भी फ्रेम अगर बनाया जाता है तो वगैरह भी होता है कि अगर हवा 32 किलोमीटर की स्पीड से चले तो हाई फ्लोर का काम नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी के दबाव में आकर के काम को नहीं किया जाता है। और आपको हाइट पे जो स्काफोल्डिंग इरेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद उस पर टेग चेक किया जाता है। ठीक, स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन चेक किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी? 3 प्रकार। कौन कौन? रेड टेग, ग्रीन टेग, येलो टेग। रेड टेग इंडिकेशन करता है कि स्काफोल्डिंग इरेक्शन का काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। येलो टेग यानी स्काफोल्डिंग का काम हो चुका है बट इंस्पेक्शन बाकी है। ग्रीन टेग लगेगा तो काम साइन सेफ्टी का मिल जाता है, आप जाकर स्काफोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। स्काफोल्डिंग कई प्रकार का होता है, जैसे सपोर्टेड स्काफोल्ड होता है, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग होता है, मोबाइल क्रेन स्काफोल्डिंग होता है, अरे सर हैंगिंग स्काफोल्डिंग होता है, रोलिंग स्काफोल्डिंग होता है, इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, बट हम लोग जो स्काफोल्डिंग की बात कर रहे हैं वो सपोर्टिंग स्काफोल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब स्काफोल्डिंग का पार्ट्स का नाम याद रखेंगे ताकि हमको इंस्पेक्शन करने में दिक्कत ना होगा। अरे समझ बात। तो स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले उसका लेवल देखा जाता है, लेवल ऑफ सॉइल। स्काफोल्डिंग का इरेक्शन के टाइम अगर सॉइल का लेवल नहीं रहेगा तो स्काफोल्डिंग अनबैलेंस होगा। इसके लिए हम लोगों को बेस प्लेट लगाना पड़ता है। कौन सा लगाना पड़ता है जी? बेस प्लेट। जस्ट उसके नीचे सोल बोर्ड लगाया जाता है। स्काफोल्डिंग में जो भी ब्रासिस जो वर्टिकल पोजीशन पे होता है, लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते थे। वर्टिकल ब्रासिस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ब्रासिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल हो यानी स्काफोल्डिंग का ऐसा जो पाइप बना रहता है ना, उसको हम लोग लेजर ब्रासिस बोलते हैं। स्काफोल्डिंग में जो क्रॉस ब्रासिंग होता है ऐसा करके, जो सपोर्ट करता है स्काफोल्डिंग को कोलैप्स होने से, वो बचाता है ज्यादातर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डायगोनल ब्रासिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? डायगोनल ब्रासिस। स्काफोल्डिंग का आपको गार्ड रेल, मिड रेल और 2 बोर्ड सुनिश्चित कर लेना होगा। अगर गार्ड रेल का ऊंचाई स्काफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म से 120 सेंटीमीटर है तो जस्ट उसके हाफ होगा 60 सेंटीमीटर पे मिड रेल। 2 बोर्ड जो होता है स्काफोल्डिंग के चारों तरफ, यानी ये स्काफोल्डिंग है और इस पर वर्कर लोग चढ़कर काम करता है, इसके चारों तरफ हम लोग 6 इंच का साइड लगाया जाता है जिसको हम लोग 2 बोर्ड बोलते हैं। यानी स्काफोल्डिंग से कोई मटेरियल अगर पैर से भी लगे तो नीचे ना गिरे, अरे समझिए, उसको 2 बोर्ड बोलते हैं। स्काफोल्डिंग का पॉपुलर देख लिया जाता है कि पॉपुलर को अच्छा से पॉइंट जगह पे उसको फिक्स किया गया है कि नहीं। ज़्यादातर पॉपुलर अगर लूज होता है तो स्काफोल्डिंग का फिसलने का या सरकने का चांस होता है, जिससे स्काफोल्डिंग पे हैवी नुकसान हो सकता है, पर्सन का डेथ भी हो सकता है। स्काफोल्डिंग के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि उस बैरिकेडिंग एरिया में अन्य पर्सन यानी जनरल पब्लिक ना आए, क्योंकि कहीं भी वर्क चलता है तो जनरल पब्लिक आ जाते हैं देखने के लिए। तो अगर स्काफोल्डिंग के चारों तरफ बैरिकेडिंग होगा तो वो लोग नहीं आएंगे, वहाँ पे कॉशन चिप लगा देंगे, डेंजर खतरा वगैरह का साइन बोर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काफोल्डिंग पर नेट लगाया जाता है जिसको बोला जाता है सेफ्टी नेट। वो नेट अति इंपॉर्टेंट है।
उस नेट से होता क्या है कि कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु अगर स्काफ फोल्डिंग से गिरे या कोई टूल्स वगैरह वर्कर के हाथ से छूटे तो किस में चल जाए, नेटवर्क ऑन जाता है, जिसके कारण नीचे जो लोग जाते हैं या नीचे तो ऐसे में बैरिकेटिंग कर दिया जाता है तो कोई नहीं जाएंगे। कभी कभी भवन निर्माण होता है तो हाईवे वगैरह का बिल्कुल करीब होता है, मार्केट के करीब होता है, तो लोग तो आते जाते ही रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग बैरिकेटिंग वगैरह हायर करते हैं ताकि उस एरिया में ना आए, और सेफ्टी नेट लगाते हैं ताकि उससे कंक्रीट वगैरह भी पूरे तो उधर ना जाए, नेट के अंदर ही रहे। ठीक है, स्काफ फोल्डिंग को जो डेवलप करता है उसको स्काफ फोल्डर बोला जाता है। और आपको हाइट और यानी ऊंचाई पे काम करना है तो स्काफ फोल्डिंग का यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको अपना सेफ्टी सूट, सेफ्टी बेल्ट यूज करना ना भूलें, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, आई ग्लव्स, आई का ग्लव्स बोल रहे हैं, सॉरी गॉगल्स का यूज करना ना भूलें, क्योंकि हाइट पे आंख में बहुत ज़्यादा धूप वगैरह के चलते तनाव, स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है। दूसरा का बात, हाइट पे आप काम करते हैं तो स्काफ फोल्डिंग का आप सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे और उसको अच्छा से एंकरिंग कर देंगे। सपोज दैट अगर आप गिरते हैं तो स्काफ फोल्डिंग का जो एंकर पॉइंट पे आप अपना रेनियर को फंसाते हैं वो आपको बचा लेता है, गिरने से रोक लेता है। साथ ही साथ स्काफ फोल्डिंग पाइप से बना हुआ होता है, तो वो उतरने और चढ़ने के लिए उस पर एक सीढ़ी का निर्माण किया जाता है। सीढ़ी स्काफ फोल्डिंग पे जो लगा रहता है 75 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, और उसके ऊपरी सिरा को, सीढ़ी के ऊपरी सिरा को क्लैंपू लगा करके या किसी पाइप के माध्यम से ज्वाइंट किया हुआ रहता है। ये सब आप अपना साइड पे जा करके देख करके इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, ये करना पड़ता है। ठीक है, स्काफ फोल्डिंग के नीचे वर्करों को सोने नहीं दिया जाता है, ज़्यादातर वर्कर रेस्ट करने लगता है स्काफ फोल्डिंग के नीचे, ऊपर काम चल रहा है नीचे रेस्ट करो। स्काफ फोल्डिंग वैसे कोई भी वस्तु अगर गिर जाए बाय द वे तो पर्सन को चोट लग सकता है, आ रहा है समझ में। स्काफ फोल्डिंग का जो उस पर चाली रखा जाता है, यानी वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसके बीच का दूरी होना चाहिए, यानी जो भी क्या पाइप पटरा वगैरह प्लांक रखा रहता है तो उसके बीच में 2-3 mm का गैप होना चाहिए ताकि हवा वगैरह चले तो उससे पार हो जाए। अगर वही गैप नहीं रहता है तो स्काफ फोल्डिंग से वर्किंग प्लेटफॉर्म हवा की वजह से फिसलने का चांस रहता है, गिरने का चांस रहता है। और आई होप आपको स्काफ फोल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंटेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।